दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है अधिगम स्थानांतरण, जो कि सीटेट में और यूपी टेट में हमेशा पूछा जाता है। तो इसके प्रतिपादक जो हैं वह थार्नडाइक महोदय हैं। कौन है? थार्नडाइक महोदय हैं। इससे पहले मैंने एक टॉपिक आपको जीन पियाजे का पढ़ाया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग किया जाए तो यह अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण क्या हुआ कि कोई चीज अगर हम यहाँ पर सीख लेते हैं और वह सीखी हुई चीज कहीं दूसरी जगह जाकर के प्रयोग करते हैं तो वह जो है क्या कहलाएगा? अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला तो है हमारा सकारात्मक स्थानांतरण, धनात्मक और अनुकूल। जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में सहायक होता है तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है। उदाहरण, साइकिल चलाने वाला स्कूटर आसानी से सीख जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या होता है कि जो साइकिल चलाता है वह स्कूटर आसानी से चला लेता है। वैसे ही संस्कृत भाषा का ज्ञान हिंदी विषय में सहायक होता है। दूसरा जो हमारा है स्थानांतरण वह है नकारात्मक स्थानांतरण। यह जो है ऋणात्मक होता है और प्रतिकूल होता है। जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में बाधा उत्पन्न हो उसे हम नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में अमेरिकी ड्राइवर का भारत में ड्राइविंग करना, ठीक है, या यहां पर बाधा उत्पन्न करेगा। कला वर्ग के छात्र का गणित विषय में अध्ययन, यह भी नकारात्मक स्थानांतरण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा शून्य स्थानांतरण। कौन सा? शून्य स्थानांतरण। जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में ना तो सहायक हो और ना बाधा उत्पन्न करता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। क्या है इसकी परिभाषा शून्य स्थानांतरण की? जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में ना तो सहायक है और ना ही बाधा उत्पन्न यानी ना ही नुकसानदेह है तो उसे हम शून्य स्थानांतरण कहेंगे। ठीक है, जैसे कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी रहीम के दोहे याद करने में उतना ही समय लगेगा। ठीक है, उससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आइए देखते हैं अधिगम वक्र। टॉपिक है अधिगम वक्र। अधिगम वक्र हम उसे कहते हैं जो सीखने के कम अधिक शून्य आदि को प्रदर्शित करता है। अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? या 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो है वह हमारा है सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र, जब सीखने की गति एक समान होती है उसे सरल रेखीय वक्र प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? उसे हम सरल रेखीय वक्र से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है उन्नतोदर वक्र। इसमें आरंभ में सीखने की गति तीव्र फिर धीरे धीरे मंद हो जाती है। तो इसमें जैसा कि आप डायग्राम देख सकते हैं कि इसमें आरंभ में यानी शुरुआत में सीखने की गति बहुत तेजी के साथ में बढ़ती है तथा धीरे धीरे या कम हो जाती है यानी नीचे की तरफ आ जाती है। तो इसे हम उन्नतोदर वक्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वह कौन सा है? नतोदर वक्र, तीसरा। इसमें क्या होता है? इसमें आरंभ में सीखने की गति मंद होती है फिर धीरे धीरे तीव्र हो जाती है। क्या है? इसमें जो है पहले सीखने की गति बहुत धीरे धीरे रहती फिर अकस्मात ऊपर की ओर उठ जाती है यानी तीव्र हो जाती है। तो इसे हम नतोदर वक्र कहते हैं। अगला है मिश्रित वक्र। कौन सा?
मिश्रित वक्र। उन्नतोदर व अनतोदर का मिला जुला रूप जो है मिश्रित वक्र कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है या ऊपर भी जाती है और नीचे भी धीरे धीरे आते फिर ऊपर जाती है, तो इसलिए या नतोदर और उन्नतोदर जैसे दोनों का मिला जुला रूप हो जाएगा। अधिगम का पठार। जब सीखने की गति रुक जाती है, जब सीखने की गति रुक जाती है, ना उन्नति होती है और ना अवनति होती है, तो उसे हम अधिगम का पठार कहते हैं। अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, कौन कौन से आइए देख लेते हैं। कुर्ट लेबिन जो है क्षेत्र सिद्धांत, टालमेन उद्देश्यवाद या संकेतवाद का सिद्धांत, गुथरी महोदय ने प्रतिस्थापना का सिद्धांत दिया है, कार्ल रोजर्स ने अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक किया है, अब्राहम मेस्लो यह जो है मानवतावादी अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। फिर मिलर जो है वह सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत दिए हैं इन्होंने। जोरेम ब्रूनर संरचनात्मक अन्वेषण का सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।